हरियाणा सरकार आम बजट में जन भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन कर रही है और इसी सोच के तहत आगामी 10 दिनों तक पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय सदस्य और आम नागरिक विभिन्न माध्यमों से, विशेषकर चैटबोर्ड के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिन्हें आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार में पंचायत एवं नगर निकाय जनप्रतिनिधि के बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश का आगामी बजट हरियाणा के 2.80 करोड़ लोगों की उम्मीदों और सुझावों पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि गांव लोकतंत्र की नींव हैं और सरपंच विकास की पहली कड़ी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट 2025-26 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,616 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक 2,808 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस बजट से गांवों में फिरनियां, महिला चौपाल, ई-लाइब्रेरी, इंडोर जिम, अमृत सरोवर और ठोस कचरा प्रबंधन जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से पारदर्शिता, विकास कार्यों की सीमा 21 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है और पंचायती राज संस्थाओं में OBC B को 5% आरक्षण दिया गया है। 2025-26 का बजट, उस बजट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए हमने पिछले बजट के अंदर 7,616 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट आवंटन किया था। इसमें से अब तक हमने 2,808 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी है और कुछ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है, अभी लास्ट के दिनों में अभी जिनके टेंडर हुए हैं लगातार वो राशि भी खर्च होगी ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, बजट प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपालों की स्थापना तथा गांव-गांव में ई-लाइब्रेरी और इंडोर जिम बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साल में ग्राम सभाएं आयोजित करवाना अनिवार्य किया है, जिनमें सरपंच गांव के कम से कम 40% लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 13 जिलों में ग्राम सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं और यह फैसला गांवों के हित में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर राज्य के विकास के इंजन हैं। बजट 2025-26 में स्थानीय निकायों के लिए 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए करों को न्यूनतम रखा गया है। जल निकासी के लिए 100 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाया गया है और सीवरेज सफाई के लिए आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराई गई है। और साथियों, इसी प्रकार हमने जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय के लिए हमने 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था और इसमें से हमने 2,719 करोड़ 8 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में जनप्रतिनिधियों के जमीनी सुझावों को गंभीरता से सुना गया है और इन सुझावों को बजट 2026-27 में शामिल किया जाएगा। उन्होंने सभी से अगले 8-10 दिनों में अपने सुझाव चैट बोर्ड के माध्यम से भेजने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन हितधारकों के सुझाव बजट में शामिल होंगे, उन्हें बजट प्रस्तुति के समय विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने पंचायतों और शहरी निकाय प्रतिनिधियों का आभार जताते हुए कहा कि गांव और शहरों के विकास में बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। साथियों, हमारी सरकार का यह स्पष्ट और दृढ़ संकल्प है, विश्वास है कि प्रदेश का विकास तभी संभव है जब गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़े, तभी वो विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की अहम भूमिका है, जिसके लिए सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है।
उन्होंने बताया कि वीबीजी रामजी एक्ट श्रमिकों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम है, जिसके तहत अब 100 के बजाय 125 दिन की मजदूरी की कानूनी गारंटी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मजदूरी भुगतान को लेकर पूरी तरह गंभीर है, जिससे श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आधार लिंकिंग का कार्य भी तेजी से किया गया है। बजट पूर्व परामर्श बैठक में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक अनीश यादव, उपायुक्त महेंद्र पाल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।